सुंदरवन जंगल में बट्टू नाम का एक बंदर रहता था। वो बहुत होशियार और फुर्तीला था, लेकिन उसे अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड भी था। वो हमेशा दूसरे जानवरों को दिखाता कि वो कितना महान है। एक दिन जंगल के सारे जानवर उदास बैठे थे क्योंकि सारे मीठे फल खत्म हो गए थे। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आया और एक खुशखबरी लाया। मिट्ठू ने बताया, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक जादुई पेड़ है जिस पर अमृत फल लगते हैं। वो फल बहुत मीठा और रसीला है। ये सुनकर बट्टू हंसा और बोला, हा हा हा, उस चोटी पर चढ़ना मेरे अलावा किसी के बस की बात नहीं है। मैं अकेले जाकर वो फल ले आऊंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। बंटू अकेले ही फल लाने के लिए निकल पड़ा। उसने आसानी से नदी पार की और छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ गया। वो अपनी फुर्ती पर बहुत इतरा रहा था। पेज E5 इलस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन। बंटू बंदर जंगल में एक छोटी सी धारा के ऊपर से बड़ी शान से छलांग लगा रहा है। आखिर में वो उस ऊंचे पेड़ के पास पहुंच गया, लेकिन पेड़ का तना बहुत चिकना था। बट्टू ने चढ़ने की बहुत कोशिश की, पर वो बार बार नीचे फिसल जाता। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। तभी उसके हाथ में एक पतली सी बेल आ गई। वो हवा में लटक गया और डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर गजराज, हाथी, भोलू, भालू और दूसरे जानवर वहां पहुंच गए। उन्होंने बंटू को मुसीबत में देखा। गजराज ने कहा, हमें इसे बचाना होगा। सबने मिलकर उपाय सोचा। गजराज पेड़ के पास खड़ा हो गया। भोलू ने एक बड़ी चट्टान को धक्का देकर एक मंच बनाया। बंटू उनकी पीठ पर चढ़कर सुरक्षित नीचे उतरा और फिर सबने मिलकर फल तोड़े। सबने मिलकर उस मीठे फल का आनंद लिया। बट्टू को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने सबसे माफ़ी मांगी और सीखा कि होशियारी अच्छी बात है, लेकिन एकता में ही सबसे बड़ी ताकत है।